तारा और नील के बीच एक छोटे से गांव में एक अजीब महल था। रात के समय वहां एक पुरानी हवेली की ओर बड़ा फ्लोरिडा मोरोना छाया रहता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। एक रात तारा और नील ने दोस्तों के साथ मिलकर वहां जाने का फैसला किया। हवेली ही वे पहचान करने लगे कि यहाँ कुछ अलग है। सुनसान रूम, साकेत हुए शैडोए और अनजानी आवाजें उन्हें ड्रंक रही हैं। एक कमरे में तारा ने एक पुरानी किताब देखी और जब उसने उसे खोला तो वहाँ लिखा था, यहाँ रहने वाले एक रूह के दोस्त का घर है, वह हमेशा यही रहती है। हवेली को अपना लेबल दिया गया है। अचानक एक अजीब सी आवाज दी गई, तुम्हें यहाँ से जाने का हक नहीं है। तारा और नील ने हवेली से बाहर निकलकर भागते हुए कहा, लेकिन उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई नहीं है। वे घर तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन रात भर उन्होंने गांव में गूंज रही थी। मूल्यांकन समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वे अब भी सोच रहे थे कि उन्हें क्या अजीब सा सिद्धांत या कुछ कहानी असली थी। तारा और नील की दिनचर्या में अब भी वह अजीब सा आवाज सुनाई देता था। वे गाँव वालों से इस बारे में पूछने लगे, लेकिन किसी ने भी उन्हें सटीक जवाब नहीं दिया। एक रात वे फिर से हवेली की ओर बढ़े। इस बार उन्होंने अपनी दोस्तों के साथ बुलंद आवाज से कहा, अगर कोई है तो हमें दिखा दो। एक हल्की सी बर्फबारी हुई और हवेली की एक छिद्र से एक रूह की अदृश्य सिलुएट नजर आई। सभी डर से कांप उठे, लेकिन तारा ने बढ़कर कहा, हम यहाँ केवल मेहमान हैं, हमें कोई नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं है। रूह ने कहा, तुम यहाँ के नए रहने वाले हो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना सकता हूँ। उसने अपनी भूतिया कहानी सुनाई, जिसमें एक पुराने राजा का बेटा और एक अजीब सा श्राप शामिल था। श्राप के कारण वह रूह बन गया था और हवेली में अकेला रह रहा था। तारा और नील ने उससे मिलकर उसकी तकलीफ समझी और उससे कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सहायता की तलाश में मैं अब तक यहाँ बना हूँ। उसके साथ मिलकर तारा और नील ने हवेली को उसके दिल का घर बना दिया। अब उनकी रातें नहीं डरावनी बल्कि दोस्ताना हो गई थी। तारा और नील ने रूह के साथ बिताए गए समय में हवेली की कहानी सुनी और उसके साथ दोस्ती की। हर रात वे रूह से नई कहानियाँ सुनते और एक दूसरे को हंसी मजाक में इंटरेक्ट करते। एक दिन रूह ने बताया कि उसका श्राप किसी विशेष समय में ही टूट सकता है, लेकिन उसको उस समय का इंतजार था। वह बताया कि अगले पूरे चंद्रमा की रात को श्राप का अंत हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तारा और नील ने मिलकर रूह की मदद करने का निर्णय किया। वे एक पुराने पंडित से मिले और उससे रूह के श्राप के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि इसे खत्म करने के लिए एक पवित्र यात्रा करनी होगी और श्राप को टूटने की पूजा करनी होगी। तारा, नील और रूह ने मिलकर यह यात्रा तय की। चंद्रमा की रात को उन्होंने एक पुरानी मंदिर में पूजा की और रूह को श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। श्राप का अंत होने पर रूह ने धन्यवाद अर्पित किया और हवेली को छोड़कर अगले सफलतापूर्वक अपने अगले पथ की ओर बढ़ दिया। तारा और नील ने एक नए दोस्त की कमी को महसूस किया, लेकिन उन्होंने सीखा कि सच्ची मित्रता हर मुश्किल को पार कर सकती है। उनकी रातें अब फिर से सुकून भरी थी और उन्होंने यह भी महसूस किया कि भूतों के बारे में हमें सही जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उन्हें सही तरीके से समझ सके। अब तारा और नील की जिंदगी में नए बदलाव आने वाले थे। उन्होंने रूह के साथ दोस्ती के बाद भी हवेली में रहने का निर्णय लिया था, लेकिन उनकी तकदीर में और एक परीक्षण भी बचा था। एक रात चंद्रमा की रोशनी में हवेली में एक और अजीब सी घटना घटी। रूह ने गहरी आवाज में कुछ महसूस किया और बोला, कुछ बड़ा आ रहा है। थोड़ी देर बाद हवेली में एक भूतिया गूंथने लगी। सभी लोग डर के मारे गए थे। रूह ने कहा, यह समय है जब मेरा श्राप टूट सकता है, लेकिन हम सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने वहाँ एक अजीब सा पत्थर खोजा जिसमें विशेष शक्ति थी। रूह ने सभी से कहा,
इस पत्थर को मेरे टुकड़े को मारने के लिए प्रयोग करना होगा। सभी ने मिलकर उस पत्थर को खोजा और उसका प्रयोग किया। चंद्रमा की रोशनी में रूह का टुकड़ा धीरे धीरे टूट गया। एक बार फिर हवेली में शांति और सार्वभौम की महक उड़ गई। रूह ने सभी को अहास फ्रेंचाइजी की मदद से यह संभव किया। उन सभी ने मिलकर एक नए दिन की शुरुआत की। पता चला कि दोस्ती और दोस्तपन में ही सच्ची ताकत है।